आदाब। सफरनामा गुजरात श्रृंखला की अगली कड़ी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग मथुरा से नाश्ता करके आगे के सफर के लिए निकल पड़े। जल्दी ही भरतपुर पहुंच गए और भरतपुर के बाद फिर हम लोग जयपुर हाईवे पर आ गए। सूरज बादलों की ओट में ही छुपा था, कहीं कहीं बारिश भी हो रही थी। बहरहाल हमारा सफर जारी था। दरअसल कोविड के कारण घर में पड़े पड़े सब लोग हैरान और परेशान थे, तो सोचा ये गया कि चलते हैं गुजरात का रण ऑफ कच्छ। बड़ा नाम उसका सुना था और इधर बच्चों ने काफी खोजबीन की थी और योजना भी उन्होंने लगभग पूरी तरीके से बना रखी थी। लेकिन छुट्टियों की समस्या थी और अभी भी इतने लंबे सफर से डर लग रहा था, तो बीच में मनाली जाने का इरादा हुआ और हम लोगों ने मनाली के सफर की योजना को पूर्ण रूप से तैयार भी कर लिया। लेकिन जाने के एक दिन पहले पता चला कि वहां पर नए वर्ष की भीड़ इतनी अधिक है कि लोगों का राह चलना भी दूभर हो रहा है, तो प्रोग्राम उसी समय कैंसिल कर दिया गया और फटाफट रन ऑफ कच्छ जाने की तैयारी शुरू हो गई और अगले दिन सुबह हम लोग निकल पड़े। हमने जिंदगी हौले हौले पर बहुत सारे वीडियो पोस्ट किए, लेकिन वो सारे वीडियो मुझे लगता है कि ये खास तबके के लिए, एक विशिष्ट वर्ग के लिए थे। तो मन में आया कि क्यों ना हम अपने यात्रा के शौक से जो अनुभव हासिल करते हैं उससे भी अपने दोस्तों को, साथियों को रूबरू करवाया जाए। हालांकि ना तो मुझे ही ना परिवार के किसी भी सदस्य को वीडियोग्राफी की समझ है, फिर भी अनगढ़ तरीके से ही हम लोगों ने उस यात्रा को मोबाइल के जरिए कैद करना शुरू किया। तो उसी को हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का ये हमारा अनगढ़ प्रयास है। शुरुआत भले ही अच्छी ना हो, लेकिन शुरुआत करना महत्वपूर्ण होता है, यही सोच करके मैं आप लोगों से रूबरू हूं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और अजमेर जयपुर वाले रास्ते पर आकर के राजस्थान की दृश्यावलियां हमारी आंखों में थी। अभी भी सूरज आसमान की ओट में ही छुपा था, रह रहकर कभी कभी बूंदाबांदी भी हो रही थी। हम लोग काफी लंबा सफर अब तक पूरा कर चुके थे और लोगों को खाने की तलब भी हो रही थी। आखिर भूखे कब तक रह सकते थे? तो हम लोग ढाबे पर पहुंच ही गए। देख सकते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसे ढाबे पर रुके जो जरा ज्यादा ही मेंटेन था, तो तय हुआ कि नहीं, हम लोग जो वास्तविक ढाबा है उस पर चलेंगे। और उसी के पास ही दूसरा ढाबा था। गाड़ी मोड़ करके हम वहां आ गए, शेखावटी ढाबा। यहां पर हम लोगों ने अपना निश्चित खाना खाया और शास्त्री जी जो कि चाय बना रहे थे, बेहतरीन ढाबे वाले टेस्ट की, वहां पर हम लोगों ने चाय पी और फिर आगे निकल गए। ढाबे से जब आगे बढ़े और अजमेर को पार करके पाली की तरफ मुड़े तो धूप निकल आई थी, आसमान बिल्कुल साफ हो गया था और
चिकनी चमकीली सड़क अब हमारे साथ है। आप लोग देख सकते हैं दृश्यावली भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। अभी तक राजस्थान के जो सपाट चटियल मैदान थे पहाड़ी में तब्दील होने लगे और दोनों तरफ पहाड़ियां नजर आने लगी। दोस्तों, हम लोगों की यात्राओं में एक नियम ये भी है कि कभी भी रात में नहीं चलते हैं। तो तय ये हुआ कि जैसे ही रात होगी हम लोग कहीं ना कहीं रास्ते में ही रुक जाएंगे, क्योंकि जो हमारा सफर था वो पूरे 2 दिन का था। गूगल की मदद से तय ये हुआ कि हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक पाली पहुंच जाएंगे। पाली जिला जो कि मारवाड़ के हृदय में बसा हुआ जिला है और पालीवाल ब्राह्मणों के कारण उसकी पहचान है। हमारे एक सहयोगी के प्रिय शागिर्द जौहरी साहब से इस बीच हमारी बात भी हुई। वो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने किसी अपने दूसरे साथी का फोन नंबर दिया, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने हमें गाइड भी किया। अब धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो निर्धारित समय है उस समय तक पाली पहुंच जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे धूप कम हो रही थी और अब शाम का असर नुमाया होने लगा था। शाम हो गई। रात के अंधेरे ने दिन के उजाले को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया और सूरज की रोशनी की फीकी पड़ती चमक के बीच कृत्रिम रोशनी धीरे धीरे पूरे वातावरण को अपने प्रभाव में लेने लगी और हमारी पहली मंजिल भी नजदीक आ रही थी। जैसा कि अक्सर होता है कि गूगल महोदय हमें रास्ता भटका देते हैं, इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन भटक करके हम लोग पूछताछ कर रहे थे, तभी पता चला कि यहीं पास में बिल्कुल हाईवे पर राजस्थान पर्यटन निगम का होटल पनिहारी है और वो ठहरने के लिए अच्छा है। तो फौरन ही हम लोग गाड़ी को एक किनारे करके बिल्कुल लबे रोड यानी सड़क के किनारे ही उस होटल पर पहुंचे। होटल खाली था कोविड की वजह से, लेकिन महंगा लगा, फिर भी रुकना ही था और रात भर की बात थी। तो सामने ढाबे पर हम लोगों ने खाना खाया और पत्नी के लिए वहीं से खाना पैक करवाया। सब लोग बिल्कुल थक चुके थे। होटल में आकर के बस आराम करना था। देख सकते हैं आप इस होटल का नजारा। साफ सुथरा ठीक ठाक होटल था और रात भर हम लोग यहाँ पर बेचैन और चैन से बेफिक्र होकर के सोए और फिर अगली सुबह वहां से निकलने की तैयारी थी। तो रात में ही सामान वगैरह सुबह निकलने के लिए जल्दी पैक कर लिया गया और भोर होते ही हम लोग वहां से निकल पड़े।